बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान की राय से मैं आपका होस्ट हूँ कासिम खान, और हमारी हमारी इंट्रोडक्टरी सीरीज चल रही है टुवर्ड्स न्यू पीपल हु आर कंटेस्टेंट्स एंड कैंडिडेट्स इन कराची लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो आज इसी सिलसिले में हमने एक और डायनामिक जेंटलमैन को हमने लिया है ऑन बोर्ड, एंड ही इज अ बिजनेसमैन, and he has a vast majority. He belongs to the Memon Bradri and very influential. और हम वेलकम करते हैं मिस्टर अली सुरमावाला। अली सुरमावाला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? और आप बताएं कि इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं, और आप किस तरह से देख रहे हैं कि इलेक्शन कैसे प्रोग्रेस दे रहा है, और ये इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? कासिम भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में लिया। बिल्कुल उरूज पर चल रही हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी एक्टिविटी कर रही है, की वजह से थोड़ा सा और ईद की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था। मुझे बड़ी उम्मीद है इस बार कि पब्लिक जो है वो, क्योंकि लास्ट जो 6 साल गुजरे हैं उसमें जो कराची का हाल हुआ है सबके सामने है। और जो लास्ट मेयर थे हमारे कराची के, तो वो क्या करते थे कि मेरे पास कोई घर नहीं, तो के सेटल्ड हुई हैं, कुछ एग्रीमेंट्स बने हैं, उसके काम की सूरत हाल या कुछ पावर्स अगर मेयर को दी जाए, करना चाहिए कि कोई सही इंसान को लेकर आए कि जो कराची के लिए लोकल बॉडीज में कोई काम। तो इस वक्त शहर की डायनामिक्स भी जो है वो इसको काफ़ी रिक्वायर्ड है कि उसमें निकल के अपने सही इंतखाब करे, वो काम कर सके कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल इस बार काफ़ी अच्छा होगा शहर के लिए। सुरमावाला साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन सा इलाका है आपका? और कासिम भाई, मैं यूसी 11 है, ये यूसी 11 यहाँ से चेयरमैन के लिए कैंडिडेट जिनमें का एरिया है, फेयर टाउन का एरिया है, 7 क्लिफ्टन आता है, और पार्टी ने मुझके लिए कहा है, तो मैं एक यूसी 12 से भी इलेक्शन, तो उसमें ये बोट बेसिन और श्री जीना कॉलोनी और शाह रसूल, तो बेसिकली क्लिफ्टन साइड के एरियाज का, आपके सिविल लाइन के एरियाज का। सही। नहीं, वेरी गुड। तो आप क्या समझते हैं, आपके इलाके के चैलेंजेस क्या हैं, और क्लिफ्टन का आप हाल बताना पसंद करेंगे? आप गालिबन पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से आप कैंडिडेट हैं इस इलेक्शन में। जी जी जी, तो आप क्लिफ्टन के लोग पाक सरजमीन पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं, सैयद मुस्तफा कमाल को किस तरह से देख रहे हैं? कासिम भाई, शहर के अंदर और जो एरियाज में चैलेंजेस हैं, लोगों के पास पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अब क्लिफ्टन और सिविल लाइन एरियाज भी इससे कोई अलग नहीं है। यहाँ पर भी आज थोड़ी है, ड्रेनेज नहीं होती, रोड टूटे हुए हैं, कोई निज़ाम नहीं है, तो यहाँ भी बिल्कुल बुरा हाल है। जो है वो पाक सरजमीन पार्टी को यहाँ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन डायनामिक इस तरह कर दी है कि हर इंसान कोई अपनी बिल्डिंग की हदूद तक महदूद रह के, बिल्डिंग अगर काम को पॉलिटिकल पार्टी कर देती तो मैं अपना वोट उसको देती। कोई बिल्डिंग वाले की मैनेजमेंट जो है वो पानी के पे बेस में, कहीं कोई मार्केट्स के अंदर अगर कोई कारोबार है किसी का, अगर कोई पार्टी इन्फ्लुएंस डाल रही है अपना, तो उससे डर के लोग वोट, हम कोई नई पॉलिटिकल पार्टी को वोट
दे तो हमें ये प्रॉब्लम होगा। अपना अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया है सिक्योरिटी वाइज, सही इंतखाब करे और वक्ती फायदा देख। यहाँ ये हो रहा है कि वक्ती फायदा देख करके कोई छोटा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आवाम नहीं देख रही इतना, वो अपना छोट वोट को तकसीम कर रही है। आवाम को चाहिए कि वो बाहर निकल कर कि जो लॉन्ग टर्म उस शहर को बनाए और लेकर चले। ये एक बिल्डिंग का मसला, एक सेवरेज का मसला, ये तो हर लोग थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन अपनी अपनी गली अपनी अपनी मोहल्लों के हिसाब से हो। फिगर में उनको देखकर कोई ऐसे बंदे को लेकर आया जाए, टॉप टू बॉटम सब सॉल्व कर दे। वो इस लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हवाले से मुझे लगता है नहीं सोच रही। वो शॉर्ट टर्म काम को देखते हुए अपने वोट का सौदा कर रही। काम देखें कि शहर किसने बनाया है, बना सकता है, किसके अंदर उनको एबिलिटी नजर आती है जो शहर बना सकता है। कर रहा हूं मैं, तो मैं किसी से पूछता हूँ, 4-5 पॉलिटिकल पार्टी के पूछता हूँ और मुस्तफा कमाल भाई का नाम लेके पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं मुस्तफा कमाल में रहे। अच्छा, वोट देंगे आप तो सही, वोट देने की बारी में यार हमारी बिल्डिंग का यूं मसला है, हमारी गली का ये मसला है, मैं जहाँ कारोबार करता हूँ वहाँ ये मसला है, उसमें अपने इंटरेस्ट की बातें शो कर देता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आप एक दफा खड़ी वोट डाल दें, सही इंसान को लेकर आ जाए, तो फिर आप आज यही सबसे बड़ा मसला है कि आवाम शॉर्ट टर्म काम पर आ जाती है और 5 साल फिर रुसवाई उठाती है। ना वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनके पास आता है और फिर कोई पुरसान सब आ जाते हैं और इसी तरह के शॉर्ट टर्म काम करके वो अपना वोट लेकर चले जाते हैं। सही और गलत में फैसला करना पड़ेगा, सही और गलत। तो वो सही और गलत को बिला ताक रखकर अगर आप फैसले जो हो रहे हैं सही। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी बरादरी जो अपेरेंटली मेमन बरादरी है उसका क्या असर रसूख है और इलेक्शन में क्या क्या स्टैंडिंग है आपकी बरादरी ओवरऑल? फॉर एग्जांपल मेमन बरादरी ओवरऑल क्या, क्योंकि कराची की एक बड़ी ताजिर बरादरी है, क्लिफ्टन की बहुत सारी बरादरियों में से एक पॉपुलर बरादरी ये भी है। तो ताजिर क्या कह रहे हैं और मेमन क्या कह रहे हैं? मेमन बरादरी तो इस बार काफी लोग मुख्तलिफ हैं मेमन बरादरी से। यही हमें अपने हल्के की बात भी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मेमन कैंडिडेट हैं, तो मेमन लोग आ रहे हैं, बिजनेस के अलावा भी कोई पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। बात सारी ये है कि देखिए, मैं पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट से मुझे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई पसंद थे, उनकी काम की 2016 को, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। यहाँ थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा कि सही, और अगर मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हूँ तो मुझे अब मेरे पड़ेगा कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टी मेरी नस्ल के लिए अच्छी है, क्या वो काम कर रही है। तो मैं जब अपनी चारों तरफ देखता हूँ तमाम पॉलिटिकल, मुझे ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता कि जिसके साथ खड़ा रह के मैं लोगों की खिदमत के लिए काम कर सकता। तो मैं सैयद मुस्तफा के साथ मेरा काफी टाइम गुजरा है कि वो नीयत उनकी बिल्कुल सच्चे हैं, बाकिरदार शख्स हैं और इस शहर को तो हमें सही और गलत में फैसला करना चाहिए। मुझे लोगों का क्या परसेप्शन है हवाले से, लेकिन मेरा तो ये बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि कमाल भाई से अच्छा कोई लीडर नहीं है और हम उन्हीं के साथ इसलिए खड़े हैं। और मैं तो अपनी मेमन बरादरी में दोस्त हैं, तो उनसे मैं सारी बातें, इससे तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। कोई ऐसा मुझे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के बारे में कोई ऐसी बात की नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ इनके लिए जब बात करते हैं और बड़ा प्राउड फील होता है कि हम ऐसे लीडर के पीछे खड़े हैं, मानते
नहीं है और पसंद भी करते हैं। तो आप जब ओवरऑल डिफेंस क्लिफ्टन का माहौल, स्पेशली क्लिफ्टन का जो माहौल है, इसमें जब आप कॉर्नर मीटिंग करने जाते हैं तो लोग आपको पॉजिटिवली वेलकम करते हैं, और क्या क्या वो आपको इनकरेज करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप लोगों को मौका मिलना चाहिए पाक सरजमीन पार्टी को? बिल्कुल इनकरेज करते हैं। मैं आपसे बताऊं कि जब मैं कॉर्नर मीटिंग में ये सवाल करते तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे जिन्होंने अपने आप को नामजद किया है, जब हम कंपैरिजन के लिए उनका नाम देते हैं, कोई नाम देते हैं, तो वो कहते हैं कि सैयद मुस्तफा कमाल भाई को आना चाहिए, जिसने कराची को बनाया। इस शहर में 75 साल में काम नहीं हुआ, मुस्तफा कमाल भाई के दौर में हुआ है। तो वो कहते हैं यार कि जहाँ जहाँ उन एरिया के अंदर सैयद मुस्तफा कमाल भाई का विजिट हो चुका है, और उनके काम मुझे लोग गिनाते हैं कि यार यहाँ पर भी मुस्तफा कमाल भाई है, और सैयद मुस्तफा कमाल भाई के दौर में हमारा ये काम हुआ है। लोग मिलके ये भी कहते हैं कि यार हम, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2-3 दिन पहले किसी हुए, उन्होंने कहा कि यार बल्दिया टाउन के अंदर 40 किलोमीटर की मैंने बल्दिया टाउन को पानी की लाइन दी थी, जिसमें आज 28 या 30 हाइड्रेंट्स बन गए। मुस्तफा कमाल भाई से कहें कि वो लाइन दोबारा स्टार्ट करी जाए। आज 6 महीने बाद बल्दिया टाउन में पानी आता है, और मुस्तफा कमाल भाई पानी की, लेकिन आज बदकिस्मती से वहाँ हाइड्रेंट्स बन गए। तो इस तरह के जहाँ जहाँ शुमार काम लोग इतना इनकरेज कर रहे हैं कि यार मुस्तफा कमाल भाई को ही आना चाहिए, काम हो चुका है, तो मतलब कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है कि जहाँ मुस्तफा भाई गए नहीं है अपने। वेरी गुड। तो तो आप लोग बहुत बड़ा बड़ा अच्छा पॉजिटिवली वेल वेलकमिंग है गियर्ड हैं लोग। कि फिर आगे आप जिस तरह से बढ़ेंगे। अली भाई, लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस शॉर्ट प्रोग्राम इज के जी आप जी हमारे प्लेटफॉर्म से अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को, कराची वालों को और इंटरनेशनल कराची की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? द फ्लोर इज योर्स। कासिम, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, इस शहर के 70 सालों में जितना काम सैयद मुस्तफा कमाल भाई के दौरे निजामत में हुआ है कराची, मैं आवाम से ये कहूँगा कि आज अगर कोई तनकीद करने के लिए, इल्ज़ाम करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं छोड़ता, तो वाहिद लीडर है जिसने कराची में 30,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, भी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सक रहा, कोई करप्शन नहीं है। तो उनके साथ एक काम की लेगेसी है, उनके फिंगर टिप्स पे काम ने उनको ये सलाहियत दी है कि वो शहर और उस मुल्क को बना सकते हैं। मालिया 3.5 साल तक आपने कराची जो पाकिस्तान चलाता है, वो शहर वाले कुछ नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने अपने 13 साल 10,242 अरब रुपए खर्चा कर दिया, ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियली गोश्त उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। वो पैसे कहाँ गए? वो खर्चा करके को वोट दे सकते हैं। इतनी करप्शन करने के बाद शहर के साथ इतनी आवाम, लोग कैसे वोट दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को? उनसे क्या कराएंगे? आप शादमान के एरिया में वाकया देख जाती है, ये काम नहीं हो सका आज तक, नहीं कर सकी। जो ग्राउंड पे आपने कहती थी कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम कर सकते हैं, क्यों अपने गली मोहल्ले के लड़कों को काउंसलर नहीं मुंतखब कर रही? अपनी वोट दर्द रखता हो, जो यहाँ काम करना जानता हो, जो ग्राउंड पर उतर के आपके साथ खराब को बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपना वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर है कि जो आप समझते हैं कराची के लिए अच्छा है, तो हमें भी बताएं, हम भी उसके कोई नजर नहीं आ रहा शख्स। अवाम खुद कंफ्यूज है, अवाम सही गलत में फैसला करके वार या मुस्तफा कमाल भाई से अच्छा शहर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो सकती है? आप जिनके लोगों को, जो लोग नुमाइंदे बनने, जो कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं मेयर का, वो तो कभी हम सब कुछ कर देंगे यार। हम तो मेयर बन चुके हैं ना, और हम शहर का काम जानते हैं। तो आप तो उनको आजमाए ना जिनको आपने आजमाया हुआ है कि शहर तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया, कोई पुरसाने हाल, कोई लावारिसों के करने के लिए तैयार नहीं है। कितने तजर्बात करेंगे इसके साथ? मतलब करना चाहते हैं क्या यहाँ एनआरकी हो जाए? अल्लाह ना करे। मुस्तफा कमाल भाई के आने से पहले ही शहर का 20-22 लोग रोज मरते थे। जब मुस्तफा कमाल भाई आए, उन्होंने एक तो
उसके बाद आप देखें शहर में आज अमन हो गया। ये जो लोग हैं तो ये मुस्तफा कमाल भाई की वजह से बात कर सक रहे हैं ना। मुस्तफा कमाल कर दी, सबको जोड़ के एक ऐसा मैसेज और ऐसा ही गुलदस्ती को किसी से कोई डर नहीं है, वो खड़े होके मेन रोड सकता है अपने लोगों से कि भाई आपने ये गलती की। रियलिस्टिक एक तरीके से एक देखे कि वो शख्स और वो इस कौम के लिए क्या कुछ करना चाह रहा है, वो क्यों खड़ा है। तो अपनी सीवी में इसने स्ट्रांग नहीं है कि आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके जागत मिल जाए। क्या उनकी पार्टी को वो कोई वजारत नहीं दिला सकते? आज जाके किसी करते हैं, ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको पूरा पैकेज देने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं जा रहे? जाएगा, नस्ल का सौदा हो जाएगा। आपके लिए खड़े हैं, अगर आप वोट नहीं दोगे तो मेरा बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर सैयद मुस्तफा कमाल भाई के नुमाइंदों हम आपकी खिदमत करेंगे, आप सुकून से रह के राबता करेंगे। और सैयद मुस्तफा कमाल ऐसा एक लीडर है कि उनसे पहले उनकी जगह पे जाके खड़ा होगा। बस बाहर निकल के थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है कि वो जिससे पार्टी से कुछ भी बात कर रहे हैं, लेकिन वोट के डब्बे के टाइम पे वोट के स्टेप और अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं देख रहा ना कि वोट किसको डाल रहे हैं। है जो सही आदमी है, जो सिंसियर आदमी है, उसको वोट डालें। तो करेंगे यार तुम आप कह रहे थे कि यार मैं ये काम करूंगा, आप आ गए, आप क्यों? तो बस लोगों को थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अली सुमावाला साहब, एंड गुड लक ऑन दी अपकमिंग इलेक्शंस। और मैं उम्मीद करता हूं आप और आप जैसे और जो बिल्कुल एनर्जी से भरपूर फुली एनर्जाइज्ड इस वक्त लोग हैं जो कराची को सर्व करना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।